मुल्क में बेहतरीन गवर्नेंस सिस्टम के लिए कानून की हुक्मरानी लाना होगी। हुकूमत चलाने का अंदाज तब्दील करना होगा। इमरान खान ने मुल्क को मसाइल से निकालने का हल बता दिया। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब ने कहा कि बरामदात बढ़ाने में वक्त लगेगा। मुल्क में डॉलर लाने का एक तरीका है। मुल्क पे कानून की हुक्मरानी होगी तो ओवरसीज सरमाया मुल्क पे लाएंगे। आइन के खिलाफ वर्जी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन कराना आइन का तकाजा है। कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं। IMF ने मना कर दिया। IMF ने तरदीद कर दी कि हमने कुछ नहीं कहा। हम हकीकी आज़ादी के साथ हैं। हुक्मरान गुलामी में जाना चाहते हैं। शेख रशीद ने एक बार फिर फौरी इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। बोले इमरान खान ने कौम को बेदार कर दिया है। लोग जिंदा हो चुके हैं। कौम तैयार है। इलेक्शन मांग रही है। बैठो और इलेक्शन पर बात करो। बोल न्यूज़ की सोशल मीडिया पर धूम। लाइव स्ट्रीमिंग के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। करोड़ों लोगों ने बोल न्यूज़ को देखा। अवाम ने किया सिर्फ बोल न्यूज़ का इंतखाब। बाकी तमाम बोल न्यूज़ के करीब भी ना पहुंच सके। पीटीआई का जलसा नाकाम। बनाने की हर कोशिश नाकाम। पीटीआई के सैकड़ों कारकुनान और रहनुमा गिरफ्तार। शहर शहर छापे मारे गए। लाहौर में जगह जगह कंटेनर्स खड़े करा दिए गए। मीनारे पाकिस्तान जाने वाली तमाम सड़कें बंद रहीं। लाहौर फैसलाबाद में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। फारूक हबीब के घर पर पुलिस का छापा। पीटीआई रहनुमा कहते हैं कि मेरी फैमिली में मौजूद खवातीन को हिरासा किया गया। हम ओछे हटकंदों से घबराने वाले नहीं हैं। डस्का में नासिर शीमा के घर पर भी धावा। दरवाजे तोड़े गए। भक्कर में चौधरी नदीम जापानी के घर पुलिस का छापा। CCTV फुटेज सामने आ गई। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वजीर आला को पुलिस एहलकारों को दूसरे सूबों में साथ लेकर जाने पर पाबंदी। वजारत दाखिला के मुताबिक वजीर आला और गवर्नर जहां भी जाएंगे मुताल्लिका सूबा सिक्योरिटी फराहम करेगा। वजीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान शमसून का रद्द-ए-अमल का फैसले से वफाक और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा होंगी। अदलिया का एहतराम। इमरान खान ने एक बार फिर मिसाल कायम कर दी। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद लाहौर की ATC कोर्ट में पेश हुए। 3 मुकदमात में 4 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट क्वेटा ने मारूफ कानूनदान हसन नियाजी की जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद के मुकदमे में भी जमानत मंजूर। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। शुएब शेख की बातें ज़बान ज़द-ए-आम। शुएब शेख के इसराई ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। कोर्ट चेयरमैन बोल कहते हैं कि मेरा ईमान है कि जुल्म 2 चीज़ों से मिट सकता है। एक तो अदल की कुर्सी पर बैठे लोग अदल के साथ फैसले करें। दूसरा कौम अदल के लिए उठ खड़ी हो। मेरे खिलाफ जो धोखा दही का केस था तो अदलिया वाले सवाल करते हैं कि धोखा किसके साथ हुआ है। जब साबित हो गया कि किसी के साथ धोखा नहीं हुआ तो केस उसी वक्त ख़त्म हो जाता। बलूचिस्तान के शहर झल मक्सी में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 45 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के बायस लोग घरों से बाहर निकल आए। इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। चूनिया पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। कमसन बच्चे के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि इत्तला मिली कि गलावाला के रिहायशी 11 साला हामिद के साथ मुलजिम तारिक उर्फ साबी ने ज्यादती की कोशिश की। मुलजिम इससे पहले भी बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात में मुलव्वस रहा है।
सरगोदा में बीवी ने शौहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुल्जिमान की निशानदेही पर मकतूल की फंदा लगी तशद्दुदज़दा लाश गंदम के खेत से बरामद। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश बीवी ने खावन को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। रोटी की तलाश में जिंदगी भी गई। मुजफ्फरगढ़ के शहर जतोई में मुफ्त आटा पॉइंट पर रश के बाइस भगदड़ 60 साला सईफ खातून जान भाग। भक्कर में भी बुजुर्ग की जान चली गई। चंद रोज में राशन के नाम पर रश और भगदड़ से 8 अफराद जान गंवा बैठे। सरगोदा इंतजामिया की फुर्तियां। शहबाज शरीफ का मुफ्त आटा डिपो का दौरा। इंतजामिया ने वजीर आजम को सब अच्छा दिखाने के लिए निजी मैरिज हॉल में आटा फरामी पॉइंट बना दिया। इंतजामिया ने सरकारी मुलाजमीन को गरीब बनाकर लाइनों में खड़ा कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। कमेटी में एक तब्दीली का इम्कान है। 3 मैचेस की सीरीज में अफगानिस्तान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ग्रीन शर्ट सीरीज में कमबैक के लिए पुरअज़म। और मुल्क भर में बारिश का नया सिलसिला तैयार। मंगल से मगरबी हवाओं का सिलसिला ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होगा। कराची में 29 और 30 मार्च को बारिश मुतवक्किल है। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ शहर में बारिश, बर्फबारी और यालाबारी का सिलसिला जारी रहा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।